बेलियो सज्जनों ते मित्रों, गल रब के नाम तो टोरने अज मैं तुहाडे कोल हाज़र होया 8 मार्च औरतों का आलमी दिन के हवाले नाल। 8 मार्च 1920 दे विच मास्को दे विच सोशलिस्ट इनकलाब आउण तो 3 साल बाद ये औरतों ने अपने हकों वास्ते उत्थे मास्को दे विच मुजाहरा कीता सी, प्रोटेस्ट कीता सी या जलूस कढ़िया सी। ते उस तो बाद जिहड़ा ना यूनाइटेड नेशन ने 1947 या 48 दे विच इहनूं शामिल किया कि औरतों के राइट्स मिलने चाहिए ने। उस तो बाद उन्होंने एक दिन रखा गया कि 8 मार्च नूं औरतों का आलमी दिन होया करेगा। तो अज नैशनल प्रैस क्लब दे विच कुछ सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी दियां जिहड़ियां लीडर ने खवातीन औरतां, उन्होंने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की जिहदे विच प्रोफैसर फरजाना बारी साहबा और किश्वर नईद साहबा और अपना खुदा बुरगड़ी साहबा, उन्होंने खिताब भी किया और बोलिया भी अपने हकों वास्ते और नारे भी लगाए। उन्हें आख्या कि असी हर साल ये मार्च करने 2022 दे विच 2022 दे विच इत्थे जलूस निकलिया सी प्रैस क्लब के बाहर ही, और ये प्रैस जलूस कढ़ के औरत मार्च करदियां सन डी चौक तक, डी चौक इस्लामाबाद उत्थों तक जांदियां सन। तो इन्हां दे पैरलर चूँकि इमरान खान का दौर सी, उस वेले उहदी भी कोई डिकटेटर वाला ही काम सन। तो उन्हें उस वेले मदरसियां दियां औरतां और मलवाणियां वो डांगा फड़ के काले बुरखे पा के आ रही, नाल उन्हां मदरसियां दे मुंडे सन। इन्हां औरत मार्च वालियां खवातीन और बंदियां नूं, औरतां नूं बड़ा तंग किया गया। लिहाजा अज असी उही तुहाडे कोल आ रहे हैं, तुहानूं 8 मार्च नूं जदों इन्हां दा जलूस निकलेगा वो भी लैके हाज़र होवांगे। अज जिहड़ी उन्हां प्रैस कॉन्फ्रेंस की या जिहड़े उत्थे नारे लाए और बोलियां और उन्हां दी गलबात जिहड़ी है वो तुहाडे अगे रखांगे, और मैं उम्मीद करना कि तुहानूं पसंद आएगा। मैं सांझा पंजाब वालों मेरे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कराया करो और इनू जिहड़ा ना टली का बटन भी दबाया करो ताकि अगली वीडियो तुहानूं मिलती रहे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लो वेखो हुण अज की उन्हां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई उन्हां औरतों के हकों वास्ते और उन्हां वास्ते की मतलब उन्हां प्रैस कॉन्फ्रेंस की। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हजारों की तादाद में 2018 में औरतें निकली, और अब हर साल औरतें औरत मार्च के बैनर के नीचे जब हर तबके की औरत निकलती है, मेहनत कश तबके की भी औरत होती है, ये पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं, अपर क्लास की भी होती हैं, देही इलाकों की भी औरतें होती हैं, तो उससे एक जो एंजाइटी पैदा हुई है, जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है पाकिस्तान में, जो औरत को इंसान होने का दर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं है, उनको ये फिर तकलीफ हुई कि ये औरतें जो हैं, ये एक तो ये कि उनकी तादाद और उनका इकट्ठा होना, और दूसरा फिर इन नौजवान बच्चियों ने सिर्फ रियासत और एक जो समाज के अंदर पैट्रियार्की है, जैसे हमारे ज़माने में हम ज़्यादा लीगल राइट्स की बात करते थे, इन औरतों ने ये भी कहा कि जो घरों में हमारे साथ होता है, जो घरों में हम काम करके आती हैं तो खाना हमें ही गर्म करना पड़ता है, आदमी गर्म कर ले तो कोई हरज नहीं है। हमें एक ऐसे पार्ट, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा जिस्म है तो उस पर मेरा इख्तियार होना चाहिए, मेरी मर्जी होनी चाहिए, मेरी छोटी उम्र में मुझ पर शादी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, मुझसे 12-12 बच्चे इसलिए ना जन्माए जाएं कि मैं लड़का पैदा नहीं कर रही हूँ, मुझे छोटी उम्र मेरी शादी ना कर दी जाए, मुझे हर तरह की जबरदस्त मैरिटल मेरे रेप ना हो, मेरा तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये जो मामलात थे, इसने भी बहुत ज्यादा जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है जो ये कहता है कि औरत, आज भी वो कहते हैं कि औरत मर्द की मलकियत है, जाती मलकियत का तस्वुर जो है, जो आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा अपनी जगह पे मौजूद है कि औरत मर्द की मलकियत। जब औरत ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उनको ये फिक्र हुई कि ये जिस्म तो मेरा था। मर्दों की तरफ से जो रिएक्शन आया है उस नारे की तरफ कि मेरा जिस्म मर्जी, उन्होंने कहा ये औरत का जिस्म तो मेरी मलकियत है। ये नारा कैसे लगा रही है कि मेरा जिस्म मेरा इख्तियार, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उसके अंदर एक एंजाइटी हुई, और हम उस नारे को हमने
जगह जगह जाके हम यूनिवर्सिटियों में गए हैं, कॉलेजेस में गए हैं, बल्कि हम जो कई दफा ये जो शाम में मार्केट्स में जाते हैं और हम इस नारे को एक्सप्लेन करते हैं, और उसकी वजह से हम ये समझते हैं अब इस नारे के हवाले से बहुत ज्यादा जो है अवेयरनेस आ चुकी है, और अब हमें ज्यादा लोग ये नहीं, पहले 1-2 सालों में लोग बहुत करते थे ये नारा आप प्लीज मत लगाएं, जो है इंतशार का शिकार नहीं है, कामयाबी की तरफ कामयाबी की तरफ। हम ये समझते हैं कि हमने उस प्रेशर की वजह से, देखें इस औरत मार्च की जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ामत है, वो ये है कि हम खौफ की वजह से जो है अपना ना तो अपनी जगह छोड़ेंगे, ना अपने नारे छोड़ेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर वो नारा दुरुस्त है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर लो, तो ऐसे नारों के साथ हम खड़े हैं, और उसके बारे में फिर हमने कोशिश की है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, और अब जो हमें रेजिस्टेंस उस वक्त मीडिया की तरफ से भी आई थी 2018-2019 में, अब नहीं आती है, तो उसके लिए भी हम मशहूर हैं जी। ख़वातीन के जो आज़ादी की बात तो आप कर रही हैं, औरत के मार्ग की बात कर रही हैं, आप उनके हकूक़ की भी बात कर रही हैं, आपके मुतालबात सारे जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे औरत की जानब से मर्दों पे जो मेंटली टार्चर कर रही होती है उन्हें, वो बेचारे भी वो तो दफ्तर से घर ही नहीं जाना चाहते हैं, तो उस पे भी आप कुछ बात करें कि वो वहाँ पे ख़वातीन तो ऊपर है, वो मर्द से तो आई नहीं। हम फिदर शाही के खिलाफ मार्च करते हैं, और अगर किसी मर्द के ऊपर भी कोई भी जिन्स का इंसान अगर उस पर तशद्दुद करता है तो उसे औरत मार्च में आने की और हमारे साथ मार्च करने की दावत है। तो सर मैं आपको कहूँगी आप मर्द मार्च रखें, हम उसमें शिरकत करें। बहुत जल्द जो है जिसमें औरत फाउंडेशन है ना, बहुत जल्द मेरे ख्याल मर्द फाउंडेशन भी बुला देखें, एक पहले तो इस बात को समझ लें कि जब औरत अपने हकूक की बात करती है तो वो मर्दों की कोई मुखालफत या मर्दों के खिलाफ बात नहीं करती है, क्योंकि हम समाज के अंदर देखें, और ना औरतें मर्दों के बगैर जिंदा रह सकती हैं, ना मर्द औरतों के बगैर रह सकते हैं, ठीक है, हमारा एक इंटरडिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है। तो ये जो आपने बात की है ना कि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि ये औरत और मर्द की कोई जिस्म की बात नहीं है, पिदरशाही इज नॉट अबाउट आवर बॉडीज, इट्स अबाउट आवर माइंडसेट। अगर एक औरत जो है वो एक पिदरशाहाना पिदरशाहाना माइंडसेट रख सकती है, और एक मर्द जो है, बहुत सारे मर्द हैं जो मैं समझती हूँ कि आई एम श्योर जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम सब के पास वो स्टोरीज हैं जिसमें हमारी जिंदगी में कुछ मर्दों ने हमें फैसिलिटेट भी किया है, हमारे साथ मर्द और औरत का दोस्त का रिश्ता भी है, और हमने अपने दोस्तों को सवाल करना है, उसमें आगे बढ़ना है, और उसमें आज इस वक्त देख रही थी बड़ी शेखी में बोले जा रहे, लड़कियां खामोश बैठी है, उससे मैंने खामोश बैठी है, देखिए अंदर से इनके निकलेगा क्या, अंदर से अगर शख्स ना निकले, अगर फन ना निकले, अगर आवाज ना निकले, अगर ताकत ना निकले, तो कोई फायदा नहीं। कि वो जो हम मुशायरा कभी कर रहे होते तो नौजवान आए होते तो वो सीटी बजाते हैं और शोर मचाते हैं, नकली करते हैं। तो इस दफा के जलसे में जहरा आपा आई हुई थी कराची से, वो पहले अमेरिका होती, लंदन होती थी, उन्होंने खड़े होकर उसी वक्त कहा, बेटा आप सर्कस में नहीं आए हुए, आप आए हुए हो मुशायरे में, जरा बैठ के ध्यान से दाद दो और शेर सुनो। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज सिखाई है, खड़े होके सिगरेट पीड़ी चुप करके, ओए औरत गुजर रही है उसके ना, ओए चुकड़ी है, जान है ये, अभी तक ये चीजें खत्म नहीं हुई। तो मेरे बच्चों, तुमने अपने बच्चों को ये सिखाया, हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि हमारे बच्चे जो है हमारे सामने मुकाबला भी करें, और हमारे सामने हमें कौन नहीं मार के गुजरेगा। मतलब ये मेरी जवानी में होता रहा कि मैं जा रही हूँ स्कूल कॉलेज, वो नहीं मार के लड़ जाए, ओहो माफ कीजिएगा, अब तो ये भी नहीं कहते, तो मैं बहुत खुश हूँ के दरमियान आके। और मुझे याद आ रही है कि पिछले 2 साल हुए, ईरान की एक लड़की की सर के ऊपर चादर नहीं थी, तो उसको पकड़ के मार के और उसको पहले अंदर रखा, फिर बाहर में इतना मारा कि वो आखिर मर गई थी। तो
اس کے اوپر عورتوں نے، ایران کی عورتوں نے اور پاکستان کی عورتوں، دنیا بھر کی عورتوں نے، دنیا بھر کی عورتوں نے بال بھی کاٹے، چادریں جلائی. ہم نے اپنی چادریں 1980 میں دلائی، یاد ہے؟ تو بس اس کے بعد سے ہم چادر نہیں جلاتے، ہم چادر پہنتے، اوڑھتے اور اس کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. اس لیے کہ نہ پردہ اس چیز سے نہیں ہے، پردہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے جو ہم نے بھلا دیا، جو ہمارے مولویوں نے ہمیں بھلا دیا، اور ہم اپنے اوپر یہ سب سے زبردستی کرتے ہیں. تو میں آپ کو نظم ایک سنا دیتی ہوں، اور وہ نظم تو آپ سب کی ہو گئی، برا کار عورتیں تو ہماری نظر میں وہی سنائے. اس وقت یہ ویسا امینی اس لڑکی کا نام تھا. یہ نظم کا عنوان ہے: جس وقت زنانِ مصر یوسف کا دیدار کرتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی، انہیں کسی مذہب نے مذہب کی زنجیر نہیں پہنائی تھی. حافظ و سعدی کی زمین میں پاسداران انقلاب جوان بچی کو تنبیہ کرتے ہوئے جان سے مار ڈالنے کو عین اسلام سمجھتے ہیں. فروغ فروزات کے ملک میں عورتیں اسکارف اور دوپٹے جلا رہی ہیں، احتجاج میں بال کاٹ رہی ہیں. شخصی آزادی کے لیے ساری دنیا کی عورتیں اور مرد نعرہ زن ہیں. احمد جاملو اور جاوید پناہی یہ بڑے شاعر تھے وہاں کے، کہہ رہے ہیں زن زندگی اور آزادی، یہ نعرہ ہے عورتوں کا بھی، اور یہاں بھی ہونا چاہیے زن زندگی اور آزادی. مذہب کے برگزاروں کو بیانہ بنانے کو بس چلے تو درختوں کو بھی حجاب پہناتے ہیں. یہ تو لیکتی شاخیں دیکھ کر ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہیں. عقیدوں کی غلام گردشوں میں عورت کو مقید کرنے اور دنیا کے تمام امام و شیوخ کو یاد دلاؤں، سن لو، دنیا کے تمام امام و شیوخ کو یاد دلاؤں جب قبر سے اٹھائے جائیں گے، ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. ان ناصحین کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی کہ اس وقت بھی عورتوں کو حشر کے میدان میں حجاب پہنانے کو بھاگتے پھریں گے. یہ ہے بنیاد ہماری. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، عورت کا نعرہ آزادی، عورت کا نعرہ آزادی، پورت کا نعرہ آزادی، پورت کا نعرہ آزادی، ہے حق ہمارا، آزادی، ہے حق ہمارا، آزادی، بدرشاہی سے لیں گے، آزادی، جاگیرداری سے لیں گے، آزادی، سرمایداری سے لیں گے، آزادی، ملائیت سے لیں گے، آزادی، ہم لے کے رہیں گے، آزادی، انکار کی لیں گے، آزادی، اقرار کی لیں گے، آزادی، ہم پیار کی لیں گے، آزادی، احتجاج کی لیں گے، آزادی، اس کی چوک پر بھی آزادی، ہم اس کلب میں آزادی، ہم لے کے رہیں گے، آزادی، ہم لے کے رہیں گے. آزادی. دو باتوں کی ایک بات ہو کے رہے گا عورت مارچ، دو باتوں کی ایک بات ہو کے رہے گا عورت مارچ، صبح کے مولانا حضرات ہو کے رہے گا عورت مارچ، چلنے کی سیاست والے ہو کے رہے گا عورت مارچ. میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری نہیں تو میری مرضی، میری نہیں تو کس کی مرضی؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری نہیں تو کس کی مرضی؟ میری نہیں تو کس کی مرضی؟ جب تک عورت تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جب تک عورت تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جب تک بھوک اور ننگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے